परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रिभुवन सुंदर त्रिगुणातीत त्रिभुवन सुंदर निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्णालय दामिनी दुति शुभग पीतांबर शमलंकृत नंद नंदन यशोदा आनंद वर्धन कृष्ण कन्हैया का वांगमय वैभव वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित विद्युत वरेण्य शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी माताएं और समस्त आगंतुक महानुभावों के हृदय में विराजमान नारायण को कोटि कोटि प्रणाम और समस्त भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कल सायकालीन की बेला में हमने धूमधाम से नंदोत्सव कृष्ण कन्हैया का पावन जन्मोत्सव का पावन प्रसंग श्रवण किया। शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता सुचिरलंकृता। नंद बाबा को वृद्धावस्था में पुत्र जन्म की जब प्राप्ति हुई तो जाता लाद अत्यधिक आनंद के समुद्र में मानो नंद बाबा डूब गए हो। शुकाचार्य जी ने नंदोत्सव कृष्ण कन्हैया का पावन जन्मोत्सव 18 श्लोकों में राजा परीक्षित को श्रवण कराया और 6 महीने तक लगातार गोकुलवासी नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, बधाई गीत गा रहे थे। मानो शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन ये जो नंदोत्सव है, जो संपूर्ण 18 जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है, एक नंदोत्सव श्रवण करने से उस फल की प्राप्ति होती है। अथवा जो संपूर्ण गीता के 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों का जो फलश्रुति है वह संपूर्ण इन 18 श्लोकों में शुकाचार्य जी के माध्यम से मिलता है। भागवत के 10वें स्कंद में परमात्मा का प्रागट्य होता है और भागवत के 10 लक्षणों में 10वें स्कंद को निरोध लीला कहा गया। जीवात्मा के हृदय में जो अज्ञान है उस पर जो नियंत्रण करे वही तो निरोध लीला है। अथवा चित्तस्वृत्ति निरोधः, शास्त्रकार कहते हैं चित्तस्वृत्ति निरोधः, चित्त की जो वृत्ति है वही निरोध है। चित्त वृत्ति क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको चित्त वृत्ति कहा गया है और ये चंचल है। इन पर जो नियंत्रण करे वही भागवत के 10वें स्कंद का जब 10वें स्कंद की लीला है, निरोध लीला है। परमात्मा का हृदय स्वरूप है और संपूर्ण जीवों के अज्ञान पर जो नियंत्रण करे, कुसंग की ओर जो नियंत्रण करे, अग कहते हैं पाप पर जो नियंत्रण करे और सतमार्ग की ओर ले जाए वही निरोध लीला है। तो चित्तस्वृत्ति निरोधः शास्त्रकार कहते हैं। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा को जब वृद्धावस्था में पुत्र जन्म की जब प्राप्ति हुई, पुत्र सुख की जब
अनुभूति हुई तो जाता लादो। अत्यधिक आनंद के समुद्र में नंद बाबा डूबने लगे। आहू ये विप्रान ब्राह्मणों को बुलाया और वेद पाठ करवाया, असंख्य गायों का दान किया। जो जिसने मांगा नंद बाबा ने खूब लुटाया। क्यों? क्योंकि धन तो अत्यधिक है, गायें अत्यधिक हैं, इसलिए सबसे बड़ी तृष्णा है वित्तेषणा। लेकिन वित्तेषणा से प्रबल अत्यधिक तृष्णा है पुत्रेषणा। गायें तो असंख्य हैं, खूब दूध दही का भंडार पड़ा है, लेकिन उसका कुछ उपभोग, कोई उपभोग करने वाला नहीं है, इसलिए दुखी थे। और आज जब पुत्र सुख की अनुभूति हुई तो जाता लादो। तो सुत वित लोक इस नातीनी, इनके मति कृत न मलिनी। तो नंद बाबा तो ईश्वर भक्ति में तो डूबे हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं पुत्र जन्म की, संतान की इच्छा थी। और परमात्मा की कृपा से आज साक्षात परमात्मा का ही अवतार आज नंद बाबा के घर में हुआ, इसलिए जाता लादो। पुत्र का जब जन्म होता है तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आनंद नाम परमात्मा का है, इसलिए साक्षात परमात्मा का जब प्राकट्य हुआ है, इसलिए जाता लादो। नंद बाबा को भी आनंद आया और आनंद का ही साक्षात प्राकट्य हुआ। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नाता सुचिरलंकृता। ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर वेद पाठ इत्यादि करवाया और सुंदर वस्त्र इत्यादि जो नंद बाबा के हाथ में आ गया वही खूब लुटाया। 18 श्लोकों में शुकाचार्य जी ने नंदोत्सव गाया। लेकिन नंद बाबा के पास अत्यधिक गायें थी, 9 लाख गायें थी, इसलिए क्या है, जिसके पास अत्यधिक पैसा धन हो जाता है उस पर टैक्स लग जाता है, इनकम टैक्स। तो उस समय भी क्या है, नंद बाबा को कर देना पड़ता था। किसको? उस समय मथुरा का राजा था कंस। तो कर क्या देते? दूध और दही, घी इत्यादि क्या है, नंद बाबा को समय समय पर क्या है, मथुरा देना पड़ता था कर के रूप में। और 6 महीने तक लगातार जब नंदोत्सव में ही डूबे रहे, तब याद आया नंद बाबा को, मुझे तो मथुरा जाना है। इसलिए न चाहते हुए संपूर्ण गोकुल की रक्षा अन्य ग्वालों पर, अन्य गोपों को उन पर सौंप करके नंद बाबा आज क्या है, न चाहते हुए मथुरा की ओर जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्या मथुरांगता, नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः। नंदा कंसस्य, नंद बाबा देते हैं कंस को वार्षिकम करम दातु कुरुद्वः। तो नाचत गावत छोड़ के चले नंद कर दे, बाधा मथुराधीश ना करे रहे सुख चैन। संपूर्ण नाच गाना छोड़ करके नंद बाबा मथुरा की ओर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाधा मथुराधीश, मथुरा का जो राजा कौन है, कंस, कहीं उत्पन्न, कहीं विघ्न ना कर दे, कहीं बाधा ना कर दे, इसलिए करे रहे सुख चैन। संपूर्ण गोकुल की रक्षा के लिए, सुख के लिए आज नंद बाबा नचाते हुए संपूर्ण गोकुल का भार अन्य गोपों पर सौंप करके नंद बाबा पहुंचे मथुरा। मथुरा में गए और राजा कंस को घी इत्यादि, दूध दही के मटके इत्यादि संपूर्ण रूप से
संपूर्ण रूप से कंस को समर्पित किया और तत्पश्चात राजमहल से जब बाहर आए तो बाहर उन्हें अपना मित्र वसुदेव जी मिले। तो नंद बाबा और वसुदेव मित्र हैं। नंद बाबा को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है और वसुदेव जी की